पंजाब में चुनाव से पहले अकाली दल छोड़ बीजेपी में शामिल हुए मनजिंदर सिंह सिरसा धर्मेंद्र प्रधान और गजेंद्र सिंह शेरावत की मौजूदगी में ली सदस्यता। मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा, मैं निजी कारणों से दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे रहा हूं। डीएसजीएमसी का नहीं लड़ूंगा चुनाव। एनसीपी चीफ शरद पवार से मिली ममता बनर्जी। पवार के घर सिल्वर ओक में हुई मुलाकात। ममता बनर्जी से मुलाकात के बाद बोले शरद पवार, बातचीत सकारात्मक रही, हमें नेतृत्व का एक मजबूत विकल्प देना होगा। एनसीपी चीफ शरद पवार की अपील, राष्ट्रीय स्तर पर समान विचारधारा वाली पार्टी एक साथ आए। बीजेपी के खिलाफ एक मजबूत विकल्प के सवाल पर बोले शरद पवार, वो चाहे कांग्रेस हो या कोई अन्य दल, बीजेपी के खिलाफ जो है उसका स्वागत। पवार से मुलाकात के बाद बोली ममता बनर्जी, देश में फांसीवाद चल रहा है, इसके खिलाफ मजबूती से लड़ना होगा। शरद पवार को यूपीए का चेयरमैन बनाए जाने के सवाल पर बोली ममता बनर्जी, क्या है यूपीए, अब कोई यूपीए है ही नहीं। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा, कांग्रेस को बिना साथ लिए बीजेपी को हराने की बात सपने जैसा। ममता ने शरद पवार से मुलाकात से पहले सिविल सोसाइटी से भी की मुलाकात। कहा, सभी क्षेत्रीय दल एक साथ आए तो बीजेपी को हराना होगा आसान। ममता ने सभी को मिलकर बीजेपी के नैरेटिव का मुकाबला करने के लिए कहा। ममता ने नहीं किया रणनीति का खुलासा, कहा विरोधी बना लेंगे जवाबी रणनीति। ममता ने महाराष्ट्र दौरे पर दिलीप घोष पर कसा तंज। ममता बनर्जी के साथ कौन है, सभी बड़े नेताओं ने ममता से बनाई दूरी। दिलीप घोष ने कहा, सबको डोमिनेट करने की राजनीति करती है ममता बनर्जी। बंगाल को लूटकर पूरे देश में टीएमसी को फैलाने की कोशिश से नाखुश है बंगाल की जनता। 12 सांसदों के निलंबन के मुद्दे पर आज भी राज्यसभा में भारी हंगामा। वेल में घुसे सांसद, कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित। सांसदों के हंगामे पर राज्यसभा सभापति को आया गुस्सा। कहा, सांसदों को अपने किए पर अफसोस नहीं, मर्यादा तोड़ रहे सांसद। लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने किसानों की मौत का मुद्दा उठाया। कांग्रेस और डीएमके के सांसदों ने किया वॉकआउट। विपक्षी सांसदों के हंगामे पर लोकसभा अध्यक्ष ने जताई नाराजगी। वेल में तख्ती लेकर आए थे सांसद। संसद की कार्यवाही के पहले विपक्ष के सांसदों ने किया प्रदर्शन। संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने की नारेबाजी। विपक्षी सांसदों ने मोदी सरकार के खिलाफ लगाए नारे। प्रदर्शन में टीएमसी के भी सांसद हुए शामिल। विपक्षी सांसदों के धरने के बाद 12 निलंबित सांसद गांधी प्रतिमा के सामने धरने पर बैठे। सांसदों ने कहा, माफी का सवाल ही नहीं। धरने पर बैठे सांसदों ने इंडिया टीवी से कहा, निलंबन वापस होने तक जारी रहेगा धरना। धरने के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे के कमरे में विपक्षी सांसदों की बैठक। कांग्रेस, आरजेडी, डीएमके समेत 12 दलों के सांसद शामिल। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने फिर माफीनामे से किया इनकार। कहा, जो हुआ वो भूल जाइए, जनता के हित में कीजिए काम। अधीर रंजन चौधरी ने कहा, बहुमत का बाहुबल दिखा रही है सरकार, सत्ता और बहुमत का बेजान इस्तेमाल का आरोप। शिवसेना की प्रियंका चतुर्वेदी बोली, माफी का तो सवाल ही नहीं, जनता की आवाज दबाने के लिए देश से माफी मांगे सरकार। रामगोपाल यादव ने कहा, 12 सांसदों का निलंबन वापसी होना तक जारी रहेगा प्रदर्शन, देश में माफी की परंपरा नहीं। आरजेडी सांसद मनोज झा बोले, सरकार 2 कदम आगे बढ़े तो विपक्ष 4 कदम आगे बढ़ेगी। अगर सरकार कोई पहल नहीं करती तो इसका मतलब वो सदन नहीं चलाना चाहते। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी का कांग्रेस पर करारा हमला। कहा, महात्मा गांधी की मूर्ति के नीचे नकली गांधी बैठे हैं और लोकतंत्र पर नकली भाषण देते हैं। गांधी परिवार से प्रहलाद जोशी का सवाल। कहा, जो मॉनसून सेशन में हुआ वो क्या लोकतांत्रिक था? पहले अलोकतांत्रिक व्यवहार के लिए खेद जताएं, फिर सदन में आए। खड़गे पर केंद्रीय मंत्री नकवी का पलटवार। हंगामे और हुड़दंग को जस्टिफाई करने में जुटा विपक्ष। राज्यसभा में गृह मंत्रालय का जवाब। साल 2018 के बाद जम्मू कश्मीर में कम हुई घुसपैठ और आतंकी हमलों की घटनाएं। 64 मामले की जांच 5 साल से अधिक समय से पेंडिंग है। सरकार ने लोकसभा में लिखित में दिया जवाब। 2019 के मुकाबले साल 2020 में दिल्ली में क्राइम रेट में 16.8% की गिरावट। राज्यसभा में गृह राज्य मंत्री का लिखित जवाब। 2 दिसंबर को यूपी के सहारनपुर का दौरा करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय का करेंगे शिलान्यास। यूपी चुनाव से पहले केशव प्रसाद मौर्य का नारा, अयोध्या काशी जारी है, मथुरा की तैयारी है। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा, बीजेपी का गरीबों को लूटने और अमीरों की जेब भरने का एजेंडा है। केशव प्रसाद मौर्य के बयान पर समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने जताया एतराज। मुसलमानों को दबाने का लगाया आरोप। मुसलमान भी किसान की तरह सड़क पर उतर सकते हैं, कही अपनी बात। यूपी के बांदा में अखिलेश यादव की रैली, भारी संख्या में उमड़े समर्थक। अखिलेश ने योगी सरकार पर लीक वाली सरकार होने का आरोप लगाया। कहा, दंगा सरकार ने नौकरी नहीं दी, यूपी को पीछे किया। परिवारवाद को लेकर अखिलेश का बीजेपी पर पलटवार। कहा, हम परिवार वाले हैं, इसीलिए एक मजदूर, एक किसान की जान की कीमत समझते हैं। अखिलेश यादव ने किया भारी जन समर्थन का दावा। 2022 के चुनाव में कहा, बीजेपी का होगा सफाया। बीजेपी ने तस्वीर शेयर कर अखिलेश यादव पर साधा निशाना। लिखा, समाज में कांटे बोने वालों और मिठास घोलने वालों के बीच फर्क साफ है। त्रिपुरा निकाय चुनाव में टीएमसी के दावे को प्रदेश के शिक्षा मंत्री ने खारिज किया। कहा, टीएमसी नहीं, सीपीएम दूसरे स्थान पर रही।
पटना विधानसभा के बाहर दिखा अजीबोगरीब नजारा। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र कल के विवाद के बाद बीजेपी विधायक संजय सरावगी से हाथ मिलाने पहुंचे। सरावगी ने नहीं दी तवज्जो। कल आरजेडी विधायक ने बीजेपी विधायक को दी थी जमकर गालियां। एमएलए ने कहा, हमने विधानसभा अध्यक्ष को दी लिखित शिकायत, तभी हाथ मिलाने आए भाई वीरेंद्र। पटना विधानसभा के बाहर लेफ्ट और कांग्रेस विधायकों का प्रदर्शन। यूनिवर्सिटीज में वीसी की नियुक्तियों में भ्रष्टाचार के खिलाफ हल्ला बोल, राज्यपाल की बर्खास्तगी की मांग। नीतीश सरकार के खिलाफ कांग्रेस लेफ्ट विधायकों का हल्ला बोल। युवाओं को नौकरी और रोजगार पर सरकार से मांगा जवाब। केंद्र सरकार के जातीय जनगणना से इनकार करने पर बोले तेजस्वी यादव, बिहार सरकार अपने खर्च पर जातीय जनगणना करवाए। बिहार में शराबबंदी को लेकर बोली राबड़ी देवी, पूरी पुलिस शराब में लगी हुई है, पुलिस को सब पता है कि शराब कहां मिलती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला का महबूबा मुफ्ती पर सवाल। बीजेपी के साथ गठबंधन को अनुच्छेद 370 हटाने के लिए बताया जिम्मेदार। उमर अब्दुल्ला बोले, 2014 चुनाव के बाद हमारी बिना शर्त समर्थन की पेशकश के बावजूद पीडीपी ने बीजेपी से हाथ मिलाया। उस फैसले की कब तक सजा भुगतेंगे पता नहीं। 6 दिसंबर को महाराष्ट्र के रायगढ़ फोर्ट जाएंगे राष्ट्रपति, शिवाजी महाराज की समाधि पर भी जाएंगे। देहरादून को 18,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात देंगे पीएम मोदी। दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर समेत कई सड़क परियोजनाओं का भी करेंगे उद्घाटन। इकोनॉमिक कॉरिडोर से दिल्ली और देहरादून के बीच की दूरी 6 घंटे के बजाय अब 2.5 घंटे में होगी पूरी। पूरे रूट में 7 जगह होंगे इंटरचेंज। राहुल गांधी ने रेलवे में नौकरी का मुद्दा उठाया। कहा, पहले रेलवे में नौकरी एक सम्मान की बात होती थी, आज रेलवे में नौकरी ही नहीं मिलती। प्रियंका गांधी का केंद्र से सवाल, रेलवे की परीक्षा की तैयारी करने वाले युवाओं की बात क्यों नहीं सुनी जा रही। दिल्ली में केंद्र सरकार के खिलाफ युवा कांग्रेस का प्रदर्शन। महंगाई के मुद्दे पर जताया विरोध। राजस्थान कांग्रेस में अंदरूनी कलह जारी। राजेंद्र गुढ़ा ने कहा, अजय माकन बुला रहे जयपुर, लेकिन मेरे पास वक्त नहीं। दिल्ली में सिंघू बॉर्डर पर हरियाणा संयुक्त किसान मोर्चा से जुड़े 32 संगठनों की बैठक। मुकदमे वापस लेने तक वापस नहीं होगा आंदोलन। किसान नेताओं का सरकार से सवाल, किसानों पर हुए मुकदमों को कब तक वापस लिया जाएगा, लिखित में दें जवाब। हरियाणा के किसान संगठनों में आपसी मतभेद से किया इनकार। एमएसपी पर पेंच फंसने की बात मानी। किसान नेता दर्शन पाल सिंह ने दी सफाई, सरकार के साथ बातचीत में शामिल। किसान नेताओं की बैठक, गलती से संयुक्त किसान मोर्चे की बैठक का किया था ऐलान। सरकार के दावे पर कांग्रेस ने जताई हैरानी। खड़गे ने कहा, अगर 700 लोगों की मौत का आंकड़ा नहीं तो सरकार कहां से लाई कोरोना से मारे गए लोगों का आंकड़ा। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत सिंह चौटाला की अपील, प्रदर्शनकारी किसान अपने अपने घर लौटें, बॉर्डर खाली करें। दुष्यंत चौटाला ने कहा, तीनों कृषि कानून वापस ले लिए गए हैं, एमएसपी पर भी सरकार करेगी बात। कुरुक्षेत्र में 2 से 19 दिसंबर तक आयोजित होगा इंटरनेशनल गीता महोत्सव। विदेशों से 3.5 लाख लोग वर्चुअली जुड़ेंगे। देश और विदेश के 3,700 से भी ज्यादा कलाकार इस महोत्सव में होंगे शामिल। 21 प्रसिद्ध मूर्तिकार महाभारत से संबंधित मूर्तियों का करेंगे निर्माण। शर्जील इमाम की जमानत याचिका को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को भेजा नोटिस। 11 फरवरी को होगी अगली सुनवाई। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का किया निरीक्षण। कहा, निर्माण कार्य जारी होने को लेकर शोकॉज नोटिस दिया। दिल्ली में 8 रुपए सस्ता हुआ पेट्रोल। दिल्ली सरकार ने घटाया वैट, डीजल के रेट पर कोई राहत नहीं। 8 रुपए की कटौती के बावजूद दिल्ली के मुकाबले नोएडा और गाजियाबाद में अभी सस्ता है पेट्रोल। दिल्ली के मुंडका में वेटर को धमकी देकर फायरिंग करने वाला एक शख्स गिरफ्तार। वेटर ने खाना परोसने से किया था इनकार। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री राशन आपके ग्राम योजना के लाभार्थियों से की बातचीत। शिवराज सिंह चौहान ने कहा, योजना के तहत गांव-गांव जाकर बांटा जाएगा राशन। आदिवासी समुदाय के लोगों को राशन के लिए पंचायत हेडक्वार्टर नहीं जाना पड़ेगा। एमपी के बैतूल में बस और ट्रक की टक्कर, 6 की मौत, 25 घायल। फरीदाबाद में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने मारी दुकानों में टक्कर, 2 महिलाओं सहित कई लोग घायल। गुजरात के गांधीनगर में 5 दिवसीय इंजीनियरिंग एक्सपो की शुरुआत। 5 दिसंबर तक चलेगा एक्सपो। राजस्थान के सीएम के ओएसडी को दिल्ली पुलिस ने सोमवार को पूछताछ के लिए बुलाया। फोन टैपिंग का मामला। राजस्थान के सभी एसपीओ को आदेश, दलितों के किसी भी कार्यक्रम में हंगामा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। मोतियाबिंद सर्जरी के दौरान 22 नवंबर को मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच ने आंख निकालने का मामला। एनएचआरसी ने लिया स्वतः संज्ञान। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पौड़ी जिले में कई विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पौड़ी जिले में कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी सहायता समूहों की महिलाओं को चेक बांटे। पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में शहीद मेजर चित्रेश बिष्ट को दी श्रद्धांजलि, परिजनों से की मुलाकात। बंगाल के दक्षिण 24 परगना में अवैध पटाखा फैक्ट्री में धमाका, 3 की मौत। लक्षद्वीप के कवरत्ती में एक जहाज के इंजन में लगी आग, सभी 322 सवारी और 85 क्रू मेंबर सुरक्षित। गोरखपुर में मेट्रो सेवा शुरू करने के लिए तेजी से हो रहा है काम। गोरखपुर मेट्रो लाइन रेल प्रोजेक्ट के फेज 1 को मिली मंजूरी। सहारनपुर के बिहारीगढ़ में 2 शातिर चोर गिरफ्तार, 6 बाइक और अवैध हथियार बरामद। बुलंदशहर में 20,000 रुपए का इनामी चोर गिरफ्तार, पशु चोरी के मामले में कार्रवाई। बुलंदशहर में की गई कार्रवाई।
यूपी के अमरोहा पुलिस ने 2 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार। चोरी की 4 मोटरसाइकिल बरामद। मैनपुरी पुलिस के हत्थे चढ़ा अंतर्राज्यीय गैंग का लुटेरा, 10,000 का था इनाम। गाजियाबाद के कविनगर में चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 2 चोर गिरफ्तार, चोरी की कार बरामद। अयोध्या में पुलिस ने एक शख्स को किया गिरफ्तार, रेलवे क्रॉसिंग के पास चाकू मारकर हत्या का मामला। यूपी के मुजफ्फरनगर में बस और ट्रैक्टर की टक्कर, 2 की मौत, 30 घायल। बलिया में पुलिस ने एक युवक को किया गिरफ्तार, नाबालिग से रेप और हत्या के मामले में गिरफ्तारी। थाने के कलवा ब्रिज के पास मिली एक लावारिस लाश, केस दर्ज कर जांच शुरू। मुंबई के कई इलाकों में बदला मौसम का मिजाज, कई हिस्सों में हुई झमाझम बारिश। तमिलनाडु के रामेश्वरम में लगातार हो रही बारिश, जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित। भारत में 15 दिसंबर से नहीं शुरू होंगी इंटरनेशनल फ्लाइट्स। कोरोना के नए वेरिएंट के हालात को देखते हुए फैसला लिया गया। ओमिक्रॉन को लेकर आईजीआई एयरपोर्ट की तैयारी, कोरोना प्रोटोकॉल के हिसाब से बैठने का किया गया इंतजाम। ओमिक्रॉन के खतरे के बीच लंदन और एम्स्टर्डम से भारत आए 4 यात्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए सैंपल्स। महाराष्ट्र में भी ओमिक्रॉन को लेकर सख्त गाइडलाइंस लागू, हाई रिस्क वाले देशों से आने वाले 7 दिन तक क्वारंटीन में रहेंगे। लखनऊ में सीएम योगी ने टीम 9 के साथ की मीटिंग, ओमिक्रॉन वेरिएंट पर स्वास्थ्य तैयारियों पर की चर्चा। ओमिक्रॉन वेरिएंट को देखते हुए एमपी के स्वास्थ्य विभाग की कवायद, ऑक्सीजन प्लांट का किया ड्राई रन, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की स्थिति का भी लिया जायजा। भोपाल की सड़कों पर उतरे सूबे के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी, लोगों को बांटे मास्क, वैक्सीन की 2 डोज लगवाने की अपील। लगातार दूसरे साल अहमदाबाद में आयोजित होने वाले कांकरिया फेस्टिवल और फ्लावर शो को रद्द किया गया, कोरोना के नए वेरिएंट की वजह से फैसला। देश में कोरोना के करीब 9,000 नए मामले, 24 घंटे में 267 लोगों की गई जान। सुपरस्टार कमल हासन कोरोना से रिकवर हुए, 22 नवंबर को हुए थे कोरोना संक्रमित। बंगाल सरकार का सभी स्कूलों को आदेश, क्लास 1 से 8 तक के छात्रों को मिड डे मील देने की तैयारियां करें। यूरोपियन यूनियन के चीफ का बयान, टीकाकरण को अनिवार्य करने पर विचार करने का समय आ गया है। ओमिक्रॉन वेरिएंट ने यूरोपियन यूनियन की बढ़ाई चिंता, कहा नए वेरिएंट पर चर्चा के लिए बुलाई जाएगी बैठक। डब्ल्यूएचओ चीफ का बयान, भविष्य की महामारियों को रोकने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय समझौते की दिशा में काम शुरू करने के लिए उठाएं कदम। जर्मनी में तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामले, गुरुवार को संक्रमण रोकने के लिए उपायों पर नेताओं की हो सकती है बैठक। सऊदी अरब में मिला ओमिक्रॉन वेरिएंट का पहला केस, नॉर्थ अफ्रीका से लौटा है शख्स। करीब 20 महीने बाद सैलानियों के लिए खुली फिजी, कोरोना से फिजी की अर्थव्यवस्था बुरी तरह से हुई थी प्रभावित। चीन के इनर मंगोलिया में कोरोना टेस्टिंग बढ़ाई गई, संक्रमण में तेजी की वजह से फैसला। साउथ कोरिया पहुंचा ओमिक्रॉन वेरिएंट, एक व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाया गया। कोरोना के नए वेरिएंट के मद्देनजर जापान का फैसला, विमान कंपनियों को विदेशों की टिकट बुक न करने की सलाह। रूस विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने यूक्रेन को अहंकारी बताया, यूक्रेन ने बढ़ाई अपनी सेना। ऑस्ट्रेलिया ने माइन क्लियरेंस ऑपरेशन के लिए श्रीलंका को $1 मिलियन दिए। सोलोमन आइलैंड में सेना भेजेगा न्यूजीलैंड, बिगड़े हालात के चलते लिया गया फैसला। नवंबर में जीएसटी कलेक्शन ने तोड़े रिकॉर्ड, 1,31,000 करोड़ से ज्यादा का जीएसटी कलेक्शन हुआ। जीडीपी की बढ़ती रफ्तार और जीएसटी कलेक्शन पर बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बीजेपी प्रवक्ता ने जारी किए आंकड़े, कहा भारत दुनिया की सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था। दिल्ली में सोने की कीमत में 302 रुपए की गिरावट, चांदी भी 81 रुपए फिसली। सेंसेक्स में 619 अंक की तेजी, निफ्टी में भी 183 अंक की उछाल। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में 22 पैसे की बढ़त, $1 की कीमत अब 74 रुपए 91 पैसे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।